बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कबूतरों के बारे में 5 दिलचस्प और अजीब हक़ाइक़ की, जो आज शायद आपने पहले ना सुन रखे हों। जैसा कि वो कितनी तेज़ रफ्तारी से उड़ सकते हैं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड क्या हो सकती है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या कबूतर हम इंसानों के लिए बीमारियों का बायस भी बन सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हो सकता है? सब बताऊँगा दोस्तों इस वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अलार्म 360 में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, कबूतर काफ़ी नर्म परिंदे होते हैं जिनकी जिल्द मुलायम होती है। इनके परों की नौयत काफ़ी मजबूत होती है और वो अपने मजबूत पट्ठों को उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके जिस्म पर तकरीबन 10,000 पर होते हैं। सबसे आम शहर के कबूतर गोल दुम के साथ अपने नरम गोल जिस्मों पर सुरमई रंगत रखते हैं। कबूतर के परों पर मुख्तलिफ़ किस्म के रंग हो सकते हैं, जैसे कि गहरे सुरमई, नीले, सब्ज़ रंग, और इसके अलावा बहुत सारे रंग हो सकते हैं। कबूतरों के बारे में सबसे ज़्यादा दिलकश 5 हक़ाइक़ बताने के लिए ये वीडियो आपके लिए है। कबूतरों के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नंबर 1। तो दोस्तों, कबूतर कितनी तेज़ी से उड़ सकते हैं। कबूतरों के परों की मजबूत रफ्तार, परवाज़ में मददगार पट्ठे, छोटे पाँव और परों का फैलाव बड़ा होने की वजह से कबूतर एरोडायनामिक होते हैं और वो बहुत तेज़ रफ्तारी से उड़ सकते हैं। एक पहाड़ी कबूतर 92.52 मील फ़ी घंटा या 148.9 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, जबकि औसतन एक कबूतर 60 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। कबूतर बाजी के लिए मुख्तस कबूतर की रफ्तार इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। नंबर 2। कबूतर किस तरह बातचीत करते हैं। कबूतर आमतौर पर इतने बुलंद आवाज़ में नहीं बोलते, लेकिन एक दूसरे से बातचीत करते हुए वो ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कबूतर की तकनीक कहते हैं, जिसमें वो एक दूसरे को बुलाने और साथियों के साथ बातचीत करने के लिए एक ऊंची पिच फ्रीक्वेंसी की सी आवाज़ और इर्ताश पैदा करते हैं। वो काफ़ी अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं और माहौलियाती मवासलात के ज़रिए मकामात तलाश करने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें काफ़ी होशियार समझा जाता है। नंबर 3। कबूतर आखिर खाते क्या हैं। एक औसत कबूतर की ग़िज़ा इनकी किस्म के मुताबिक हो सकती है और इस तरह इनकी ग़िज़ा इनकी किस्म के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। ज़्यादातर जब वो कुदरती हालात में होते हैं तो वो बीज, छोटे कीड़े मकोड़े, फल, पौधे, छोटी चींटियाँ, कीड़े, अनाज, गिरीदार मेवे, बेर और ऐसी ही दीगर छोटी चीज़ें खाते हैं। शहरों और शहरी इलाकों में पहाड़ी कबूतर जैसे कबूतर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वो बच जाने वाली खाने पीने की अशिया, रोटी के टुकड़े, गोश्त और मछली और दीगर अशिया जो इंसानों ने ज़ाया की होती हैं खा लेते हैं। एक पहाड़ी कबूतर तकरीबन सब कुछ खा सकता है। नंबर 4। क्या कबूतर ख़तरनाक भी हो सकते हैं, बीमारियों का बायस बन सकते हैं। कबूतर ख़तरनाक परिंदों या जानवरों के ज़ुमरे में नहीं आते। इसके बावजूद इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये इन बीमारियों का ज़रिया हैं जो इंसानों में फैल सकती हैं, जैसे तपेदिक, हिस्टोप्लास्मोसिस, फेफड़ों की खराबी और इस तरह की दीगर बीमारियां शामिल हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कबूतर गंदे होते हैं और अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो गंदगी पैदा करते हैं और बाज़ बीमारियों को इंसानों में मुंतकिल करते हैं। लेकिन दीगर ज़राए बताते हैं कि कबूतर काफ़ी साफ़ परिंदे होते हैं और कोई बीमारी नहीं फैलाते। ताहम इस दावे की तायद के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। नंबर 5। कबूतर बतौर पैगाम रसां। कबूतरों को कासिद के तौर पर इस्तेमाल करने वाला इब्तदाई बड़े पैमाने पर मवासलाती नेटवर्क शाम और फारिस में 5वीं सदी कबल मसीह के आसपास कायम हुआ था। बहुत बाद में 12वीं सदी ईस्वी में बगदाद शहर और शाम और मिस्र के तमाम अहम कस्बों और शहरों को कबूतरों के पैगामात के ज़रिए जोड़ दिया गया था। ये राब्ते का वाहिद ज़रिया था। रोमन दौर में कबूतर को खेलों के मुकाबले के नताइज ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि ओलंपिक गेम्स, और यही वजह है कि आज ओलंपिक गेम्स के आगाज़ पर सफ़ेद कबूतर छोड़े जाते हैं। इंग्लैंड में टेलीग्राफ के दिनों से पहले कबूतरों को अक्सर फुटबॉल मैचों में ले जाया जाता था और खेल का नतीजा घर ले जाने के लिए छोड़ दिया जाता था। इसके अलावा जंग के वक्त इनके बतौर कासिद इस्तेमाल के नतीजे में बहुत से कबूतरों को बरतानवी और फ्रांसीसी हुकूमतों ने एजाज़ात से नवाजा। हैरत अंगेज़ तौर पर आखिरी कबूतर पोस्ट सर्विस को 2004 में हिंदुस्तान में तर्क कर दिया गया था और परिंदों को अपने बाकी दिन सुकून से गुजारने के लिए रिटायर कर दिया गया। तो दोस्तों,
یہ تھے کچھ دلچسپ حقائق جو کہ آپ کے پسندیدہ ترین پرندے کبوتر کے بارے میں تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ منفرد معلومات پسند آئی ہوں گی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دلچسپ اور عجیب معلومات پسند آئی ہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ ہی سنی ہوں گی۔ تو اس لیے ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملیں گے کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔